नमस्कार जैन बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, जिसकी शुरुआत हम बिल्कुल ही बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश जो है ये एक प्रकार की भाषा है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है। ये उसी प्रकार की भाषा है जिस प्रकार हमारी अपनी हिंदी है। ठीक है, और हम हिंदी में जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या होता है, वह या तो अक्षर होता है, ठीक है, या फिर शब्द होता है, और या फिर क्या होता है, वाक्य होता है। और ठीक इसी प्रकार हमारा क्या होता है इंग्लिश में भी हम जो कुछ भी बोलते हैं वह या तो क्या होता है, वर्ड होता है, ठीक, या तो फिर सेंटेंस होता है। आई बात समझ में? तो वर्ड या सेंटेंस होता है। अब हम सबसे पहले चलते हैं वर्ड की ओर। तो वर्ड क्या होता है, इन वर्डों से ही मिलकर हमारा अपना क्या होता है, सेंटेंस बना होता है। और ये वर्ड हम किसको कहते हैं, तो वर्ड हम उसको कहते हैं जब कोई भी लेटर कितने होते हैं, वर्ड जो होता है वो लेटर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेटर्स से, और लेटर्स कितने होते हैं, ए से लेके आपका जेड तक कुल 26 लेटर्स होते हैं। अब इन्हीं लेटरों से हमारा मिलकर क्या बना होता है, वर्ड बना होता है, और वर्ड से मिलकर अपना क्या बना होता है, सेंटेंस बना होता है। तो लेटर जैसे कि हम लिखते हैं कि एक लेटर हम लिखे कि RAM राम, या तो फिर CAT कैट। ठीक है, तो अब देखिए राम का अर्थ आ गया कि एक कोई आदमी है उसका नाम है राम। CAT कैट का अर्थ आ गया कि एक कोई जानवर है जिसका नाम है बिल्ली। ठीक है, एक यानी बिल्ली, इसका अर्थ आ गया। तो जिसका भी अर्थ निकल जाए, जैसे राम का एक आदमी से नाम या भगवान के नाम से अर्थ निकल गया, बिल्ली का, कैट का बिल्ली के नाम से अर्थ निकल गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। लेकिन अगर इसी को हम लिख दे ACT, या तो फिर इसको उल्टा करके हम लिख दें कि CAT है तो TAC, तो देखिए इसका कोई भी अपना अर्थ नहीं निकलता है, तो ये अपना वर्ड नहीं होगा। ठीक है, हमको बस ये ध्यान में रखना है, वर्ड वही हो सकता है जिसका अपना कोई अर्थ निकले, और अर्थ वाले वर्ड से जो हमारा बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, यानी सेंटेंस जो होता है वो, सेंटेंस जो होगा वो आपका दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना होगा, से मिलकर बना होता है। ठीक है, बना होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, अब चलते हैं सेंटेंस की ओर। तो सेंटेंस जो होता है अपना, वो आपका सब्जेक्ट SUBJECT और वर्ब, यानी इसके साथ आपका वर्ब भी आता है, VRB, वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का बना होता है। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वो उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की जो पहचान करना है, तो हम लिखते हैं पहचान। ठीक है, तो पहचान जो होता है सब्जेक्ट की, कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम जिसके बारे में बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। यानी जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। अब किसके बारे में बात किया जाए, यानी अगर हम क्वेश्चन मार्क डालें WHO, हु मतलब यानी कौन शब्द का आंसर जो हमको देगा वही अपना क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे राम खाता है,
तो हमने क्या बोला कि कौन खाता है, तो आंसर क्या आया, राम। तो राम अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसे मोहन जा रहा है, जा रहा है, तो हम पूछेंगे कौन जा रहा है, तो अपना क्या हो गया आंसर, मोहन, यानी मोहन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है। फिर हम देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि सीता रो रही है, तो कौन रो रही है, तो सीता रो रही, यानी सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब मेरे ख्याल से तो सब्जेक्ट को पहचानने में कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या, वर्ब पे। तो वर्ब जो अपना होता है, वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। वर्ब का अर्थ क्या होता है, क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम, यानी जो कुछ भी हम काम करते हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, क्रिया। और क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम आगे जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, और उसके अंतर्गत हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे के सारे हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से रफ और फेयर दोनों कर लोगे। ठीक है, पहले आपको एक बार लिख करके देखना है, समझना है, वीडियो चला करके पॉज कर करके, और फिर उसको एक फेयर वाली कॉपी में अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।